नमस्कार दोस्तों, पिछले पाठ में हमने महात्मा गांधी नरेगा के तहत कौशल विकास के बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, पिछले पाठ में हमने महात्मा गांधी नरेगा के तहत कौशल विकास के बारे में बताया था। इस पाठ में हम कार्यक्रम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए पारदर्शिता और जवाबदेही के न्यूनतम सिद्धांतों को देखें। नागरिकों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए अधिकारों, निर्धारित समय सीमा, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, निर्धारित मानकों और दरों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, अपील, शिकायत या परिवाद निवारण की संभावना तथा आईईसी गतिविधियों के माध्यम से उचित रूप से अपेक्षित परिणाम और परिणामों के बारे में व्यापक समझ पैदा की जानी चाहिए। यह काम ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सुगम बनाया गया है। उसे सभी वंचित समूहों को सूचना तक समान और खुली पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रासंगिक जानकारी गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिले के स्तर पर उचित रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। सभी निर्णय सभी इच्छुक हितधारकों की पूरी जानकारी के सामने सार्वजनिक रूप से लिए जाने चाहिए। सूचना के प्रसार के लिए स्थानीय लोग जिन सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीकों से परिचित हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है और साथ ही मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया जैसी नई और उभरती हुई तकनीकों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ सक्रिय प्रकटीकरण हैं जिन्हें किए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रमों और सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी को स्थानीय भाषा की अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए और अर्धसाक्षर, निरक्षर और विकलांगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरीकों और माध्यमों से सक्रिय रूप से प्रदर्शित और सुलभ बनाया जाना चाहिए। सूचना प्रमाणित होनी चाहिए, उचित आवधिकता के साथ अद्यतन की जानी चाहिए तथा उसे ऐसे तरीके और प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे समझना आसान हो। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे सभी सूचनाओं और अभिलेखों का सक्रिय प्रकटीकरण सभी आम लोगों और हितधारकों के लिए जनता सूचना प्रणाली का उपयोग करके सुनिश्चित करें, जिसमें नागरिक सूचना बोर्ड (CIB), ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड और महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट के माध्यम से कार्यस्थलों पर प्रकटीकरण शामिल है। आइए अब कार्यस्थल पर किए गए सक्रिय प्रकटीकरण को देखें। नागरिक सूचना बोर्डों के माध्यम से सूचना का प्रदर्शन। प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिन के अंत में श्रमिकों की उपस्थिति में मस्टर रोल से उपस्थिति, किए गए कार्य तथा भुगतान की गई मजदूरी के बारे में जानकारी पढ़ना। कार्यों की माप के दौरान माप पुस्तिका में माप को भी श्रमिकों के सामने पढ़ा जाएगा। मजदूरी चाहने वालों को जानकारी उपलब्ध कराने में ग्राम रोजगार सहायक प्रमुख पदाधिकारी होंगे। इसके बाद महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुछ पारदर्शिता प्रावधान हैं। वे इस प्रकार हैं: रोजगार दिवस, अधूरी मांगों को सही ढंग से दर्ज करने, श्रमिकों के हकों और अधिकारों को प्रभावी ढंग से बताने तथा शिकायतों का निवारण करने के लिए मांग पंजीकरण और शिकायत निवारण के साधन के रूप में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोजगार दिवस से पहले उचित सूचना, शिक्षा और संचार IISC गतिविधियां आयोजित की जाएं। ग्राम पंचायतों और ग्राम रोजगार सहायकों को रोजगार दिवस कैलेंडर के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाना चाहिए। जॉब कार्ड। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक परिवार जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है और 18 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे जॉब कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम और तस्वीर शामिल होंगे ताकि वे काम की मांग कर सकें और प्राप्त कर सकें। इसमें मांगे गए और प्राप्त कार्य, भुगतान की गई मजदूरी आदि का अद्यतन विवरण शामिल है। नागरिक सूचना बोर्ड। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में नागरिक सूचना बोर्ड के लिए सुझावात्मक रूपरेखा जारी की है, जिसका राज्यों को प्रत्येक कार्य के लिए पालन करना आवश्यक है। महात्मा गांधी नरेगा लोगों के साथ नागरिक सूचना बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक जानकारी, कार्य का विवरण, अनुमान, इनमें से प्रत्येक का अनुमानित दर, कार्य की स्थिति, उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा, कार्य के बुनियादी आयाम, सृजित होने वाले व्यक्ति दिन, जिस दर पर श्रमिकों को भुगतान किया जाएगा और इसके लिए किए जाने वाले कार्य की मात्रा, कार्य से अपेक्षित लाभ आदि शामिल हों।
जियो महात्मा गांधी NRIGS, जियो MG NRIGS। महात्मा गांधी नरेगा के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की 3 चरणों में जियो टैगिंग है, अर्थात कार्य की शुरुआत में, मध्य में और कार्य पूरा होने पर। केस रिकॉर्डेड कार्य फाइल में महात्मा गांधी नरेगा संपत्ति की कम से कम एक जियो टैग की गई तस्वीर संलग्न करनी होगी। रियल टाइम MIS मंत्रालय ने कार्यप्रवाह आधारित वेब सक्षम एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसे नरेगा सॉफ्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे narega.nic.in पोर्टल पर होस्ट किया गया है। नरेगा सॉफ्ट में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में विभिन्न प्रक्रियाओं के सभी लेन देन के विवरणों को रिकॉर्ड करने तथा उसे सार्वजनिक डोमेन में डालने का प्रावधान है। जन मनरेगा नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन नागरिक जागरूकता किसी भी योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी निष्पादन की कुंजी है। मंत्रालय ने 19 जून 2017 को नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन CCMA जन मनरेगा लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके पहले से जियो टैग की गई महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियों और 2 तस्वीरों का पता लगाने की सुविधा देता है। नागरिक इसका उपयोग परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रावधान है। नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर में अधिनियम के तहत पंचायतों और अधिकारियों के कर्तव्यों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसमें अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल विशिष्ट कदमों का वर्णन होना चाहिए तथा पंचायतों और संबंधित अधिकारियों के लिए इन प्रावधानों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सेवा स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। दीवार लेखन। पारदर्शिता के सबसे प्रभावी और लोकप्रिय तरीकों में से एक दीवार लेखन है और महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित ज्ञान के प्रसार के लिए भी है। महात्मा गांधी नरेगा का विवरण पंचायतों के सभी कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां आम लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा आंगनवाड़ियों और स्कूलों, उचित मूल्य की दुकानों में भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक जांच के लिए रखे जाने वाले अभिलेख। किसी भी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित अभिलेख का रखरखाव महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए रखे जाने वाले रजिस्टरों की संख्या को घटाकर 7 कर दिया है, जो विभिन्न राज्यों में औसतन संख्या 22 रजिस्टरों की थी। इन्हें क्षेत्र स्तर के कार्मिकों के कामकाज को आसान बनाने और विशेष रूप से श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित जानकारी की गुणवत्ता से समझौता किए बिना काम के दोहराव को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रजिस्टरों को अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी हर समय जांच, निरीक्षण आदि के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण किसी योजना की लेखा परीक्षा है जो सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जो योजना से प्रभावित हैं या इसके लाभार्थी हैं। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान योजना से संबंधित जानकारी को मजदूरी चाहने वालों के साथ सक्रिय रूप से साझा किया जाता है और उनके अधिकारों और हकों का सत्यापन किया जाता है तथा किसी भी विचलन को ग्राम सभा के माध्यम से सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है। सारांश। संक्षेप में हमने महात्मा गांधी नरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों के बारे में सीखा। हमने महात्मा गांधी नरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में सीखा। हमने देखा कि कौन सी जानकारी का प्रकटीकरण किया जाना है और किस तरीके से इसे सार्वजनिक किया जाना है, जैसे कि रोजगार दिवस, जॉब कार्ड, नागरिक सूचना बोर्ड, जियो महात्मा गांधी नरेगा, रियल टाइम MIS, जन मनरेगा, नागरिक चार्टर, दीवार लेखन, सार्वजनिक जांच और सामाजिक अंकेक्षण के लिए बनाए रखे जाने वाले रिकॉर्ड। धन्यवाद।